हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग कुछ क्लास टेंथ का जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि साइंस से है, जो कि आज हम लोग उसको एक नज़र से देखेंगे और काफ़ी बेहतर आपके परीक्षा में साबित होगा एग्ज़ाम में। इसका अगर पूरा कर लेते हैं 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे, कर लेते हैं तो आपका बेहतर से बेहतर मददगार मिलेगा परीक्षा में। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यार किसका होती है, तो अवतल दर्पण की। ये किसका होती है, अवतल दर्पण की। ऑप्शन नंबर बी। नीचे क्वेश्चन आंसर भी है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। क्या संबंध है, तो एफ बराबर r/2। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना, 25 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। सबसे कम कौन झुकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लाल। सी, लाल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि किसकी होती है, वास्तविक और सीधा। वास्तविक और सीधा। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से, तो इसका अवतल दर्पण से। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष कौन सा है, 3 अक्षर का इसमें अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा उपस्थित दर्शाता है। कौन सा उपस्थित दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। आगे है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के बामाहस, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। किस संयोजन द्वारा, श्रेणी क्रम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.6 × 10⁻⁴ जूल का। आगे है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का कौन सा मात्रक है, ऑप्शन ए एम्पीयर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो ऑप्शन ए O2। ऑप्शन ए O2 ऑक्सीजन। अगला है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है कैसा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, Cu कॉपर। आगे हम लोग देखते हैं चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOH2। CaOH2। अगला है कोई विलियन लार्ड लिंटर्स को नीला कर देता है उसका pH मान कितना होता है,
लाल निम्टस को पीला कर देता है उसका निम्टस ए और बी दोनों यानी 10 और 11। अगला है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। अगला है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए C6H12O6। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक, रबर, क्या कहलाते हैं, इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन ए साबुन। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड या एल्कोहल, नीचे कीटोन या इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए एल्डिहाइड। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, क्या होती है, घटती है, बढ़ती नहीं है। निम्नलिखित तत्वों को उनके आघातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, तो एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सोडियम। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, किसको, सोडियम को, ऑप्शन बी। अपमर्जक से बनाए जाते हैं, अपमर्जक से क्या बनाए जाते हैं, उपयुक्त सभी, सर्फ एक्सल, शैम्पू, एजी सर्फ, सब बनाया जाता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में होता है, किसका होता है, तो CNG का। अगला क्वेश्चन है 2COU+O2 या 2CuO का क्या है, ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी प्रकार से आपको वीडियो चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी लाएंगे कुछ दिन के बाद, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।